आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। A very happy Sunday morning to everybody. I welcome you all to this very first customer orientation program of our company Enagic, Kangen Water. आप सबके संडे को और ज्यादा फ्रूटफुल बनाने के लिए और आप सबकी लाइव्स को और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। और हम चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे हमारे कैंगन यूजर्स हैं, हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो आज तक अपनी मशीन्स को सिंपल नॉर्मल आरओज की तरह यूज कर रहे हैं, वो ऐसा ना करें इन फ्यूचर। और इस मशीन के, इस मिराक्युलस वाटर के, जो हम कैंगन वाटर को कहते हैं मिरेकल वाटर, उसके सारे हेल्थ बेनिफिट्स को अवेल करें, इंजॉय करें, अपनी फैमिलीज को अवेल करवाएं, उनको इंजॉय करवाएं। तो इसलिए हमने ये कस्टमर ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा है, जिसके अंदर हम आपको सारे बेनिफिट्स, सारे यूजेस इन 5 डिफरेंट वाटर्स जो कि हमारे कैंगन मशीन से निकलते हैं, उनकी आज आपके सामने रखेंगे, आपको समझाएंगे। और इस सारी इन डेप्थ नॉलेज के लिए मैं आप सभी का थैंक्स करती हूँ कि आप सबने अपने संडे में ये टाइम निकाला है, और ये टाइम आपका बहुत फ्रूटफुल होगा। इस सेशन के एंड में आप सब यहाँ से बहुत सारी नॉलेज लेकर जाएंगे। और जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है आज इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का, आवर वेरी फर्स्ट कस्टमर ओरिएंटेशन प्रोग्राम को स्टार्ट करने का, मैं अब उनको इनवाइट करना चाहूंगी। तो और ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इनवाइट करूंगी जो हमारे कैंगन बिजनेस में इस टाइम एक बहुत ही प्रेस्टिजियस रैंक को होल्ड करते हैं, 6A। मैक्सिमम लोग यहाँ पर आई होप सभी जानते होंगे 6A रैंक किसे कहते हैं। उनके नीचे ऑलरेडी उनके ट्री में मोर देन 150 कैंगन मशीन्स हैव बीन सोल्ड बाय नाउ। तो अब मैं आप सबके सामने इनवाइट करना चाहूंगी विद ग्रेट नॉलेज एंड अ वेरी हेल्थ एक्सपीरियंस, मिस्टर मनीत पुरी। Thank you so much, Aditi. Thank you so much. Good morning to everyone. I hope I am audible to everyone. आप लोग thumbs up कर सकते हैं या chat में लिख सकते हैं कि मेरी voice आपको आ रही है। Great, क्योंकि मैंने सबको unmute किया हुआ है। आप मेरी permission के बिना अपने आप को unmute नहीं कर सकते। Just to maintain the decorum of the meeting. अगर किसी को भी कुछ भी पूछना होगा तो आप अपना hand raise कर सकते हैं। जूम पे ऑप्शन है, या आप मुझे चैट पर लिख सकते हैं यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। सो मैं आज अब मैक्सिमम लोग 99% लोग इस कॉल पे यूजर्स हैं कैंगन वाटर के। कोई पर्सन 1 साल से मशीन को यूज कर रहा है, कोई रिसेंटली किसी ने अभी मशीन परचेज करी है। डेमो देखने के बाद हमने अपनी कैंगन मशीन को 90% केसेस में सिर्फ एक आरओ की मशीन बना दी है। वी आर जस्ट यूजिंग इट टू ड्रिंक वाटर। लेकिन हम भूल चुके हैं, जब हम डेमो लिया था, जब जिस पर्पस के लिए हमने मशीन परचेज करी थी, वो पर्पस हम शायद एक टाइम के बाद भूल जाते हैं। तो उसी पर्पस को रिमाइंड कराने के लिए और आपको कैंगन की इन डेप्थ नॉलेज देने के लिए सेशन रखा गया है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं अपनी स्लाइड्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कल ही मैंने प्रिपेयर करी है। वैसे तो सभी लोग समझदार हैं, आप सबको सब कुछ पता है, बट फिर भी मैं आपको इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगा। और अगर आपका कोई भी सवाल होगा तो आप इस मीटिंग के बाद, एट द एंड ऑफ द मीटिंग, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। सो आप सभी का स्वागत है इस कैंगन वाटर ओरिएंटेशन में। देखिए, हम सबको पता है कि कैंगन वाटर एक इनैजिक कंपनी द्वारा बनाई गई डिवाइस है जिसको हम वाटर आयोनाइजर बोलते हैं। कभी कभी ये रिमाइंड कराना बहुत जरूरी है कि हमारा बेस क्या है, क्योंकि बहुत सारे आयोनाइजर्स मार्केट में अवेलेबल हैं और लोग अपने आप को कैंगन से कंपेयर करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये एकमात्र ऐसा वाटर आयोनाइजर है पूरे वर्ल्ड में जिसके पास, जिसको पायनियर बोला जाता है इस इंडस्ट्री का, 48 इयर्स का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस, इन हाउस एक्सपीरियंस होना मजाक नहीं है। ओईएम फैसिलिटी द्वारा ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, मतलब पूरी की पूरी मशीन जापान की छत के नीचे बनाई जाती है। और मार्केट में ये प्रोडक्ट आने से पहले 20 इयर्स ये प्रोडक्ट हॉस्पिटल्स का पार्ट रहा है। इस प्रोडक्ट ने 20 साल जापान के मोर देन 200 हॉस्पिटल्स के अंदर सर्व किया था, 1974 से लेके 1994 तक। उसके बाद ये प्रोडक्ट मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में आम जनता के लिए उतरा था।
और 2003 से लेके इन्होंने अपना ग्लोबल एक्सपेंशन स्टार्ट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम यूएस, और आज लगभग 40 लोकेशन और 23 कंट्रीज में हमारा ग्लोबल एक्सपेंशन है। सो ये तो रही इनर्जिक कंपनी का बैकग्राउंड कि इनर्जिक कंपनी जो कैंगन वाटर डिवाइसेस आज हमारे घर तक पहुंचा रही है उसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी इसको वाटर फिल्टर समझते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये वाटर फिल्टर नहीं है, वाटर आयोनाइजर है। इसके पीछे की टेक्नोलॉजी हमें समझना बहुत जरूरी है कि कैंगन मशीन एक्चुअली में काम कैसे करती है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। मैं एक वीडियो प्ले करूंगा, अगले 30-40 सेकंड्स तक आप इस वीडियो को वॉच करें और समझे कि ये मशीन काम कैसे करती है। कोई भी फिल्टर नहीं है, दिस इज प्योर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस विच इज बेस्ड ऑन साइंस। और इस प्रोसेस के थ्रू पानी को आयोनाइज करके हेल्दी बनाया जाता है। The water passes over the plates. The minerals in the water are separated into two streams of water, one alkaline and one acidic. The more plate surface area and the more power you can apply to the plates, the better the separation and the better the quality of the ionized water. Some metals are better electrical conductors than others, and some hold up to the abuse of electrolysis. While some manufacturers use stainless steel or white gold because they are less expensive, the most reputable companies use titanium and platinum. Titanium is used because it is a very dense metal and is a great conductor of electricity. Platinum is a great durable conductor of electricity, and it's applied on top of the titanium to keep the titanium from breaking down in water during electrolysis. Enagic's SD501 water ionizer has the ability to utilize the highest wattage in the industry. Everyone knows that if you want a brighter light, you use a higher wattage light bulb. With ionizers, the higher the wattage. So, इस वीडियो से हमें क्या समझ आता है कि जब पानी, इस जो टैप वाटर है हमारा, बहुत सारे घरों में ये मशीन आरओ के बाद लगी हुई है, तो आप आरओ को टैप वाटर समझ लीजिए या आपके टैप के साथ। जब पानी इस फिल्टर में जाता है, फर्स्ट ये पानी हमारी मशीन के फिल्टर में जाता है। उस फिल्टर के अंदर कुछ ऐसी टेक्निक्स है, कुछ ऐसी साइंस है कि वो हमारे पानी के अंदर से हैवी मेटल्स और क्लोरीन को रिमूव कर देता है और बैड बैक्टीरिया को मार देता है फिल्टर। मतलब हमारे वाटर को और बेटर, उसकी प्योरिटी को इनहैंस कर देता है। उसके बाद ये पानी जाता है इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर में, जहां पर 7 प्लेट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन योर मशीन। कुछ लोगों के पास K8 है तो उसमें 8 प्लेट्स हैं, कुछ लोगों के पास JR4 में 4 प्लेट्स है। एवरेज हम 7 प्लेट्स की मशीन का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो जब पानी SD501 7 प्लेट्स के चैम्बर में जाता है तो नेगेटिव पॉजिटिव रॉड्स होने की वजह से जो पानी में मिनरल्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। पॉजिटिव मिनरल्स माइनस रॉड की तरफ चले जाते हैं, नेगेटिव मिनरल्स प्लस रॉड की तरफ चले जाते हैं। इससे क्या होता है, पानी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है और चार्ज होने की वजह से पानी नेचुरली अल्कलाइन हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं यूज किया जाता पानी को अल्कलाइन बनाने के लिए, जैसे मार्केट में बहुत सारी मशीन्स केमिकली ट्रीटेड अल्कलाइन वाटर प्रोड्यूस करती हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं है, ये 100% सेफ होता है हमारी बॉडी के लिए। अब जब कैंगन वाटर मशीन को हम यूज करते हैं तो इसमें अलग अलग बटन्स के थ्रू हमें अलग अलग पीएच स्केल का पानी मिलता है। हम सब जानते हैं कि कैंगन वाटर मशीन 5 टाइप्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर 11.5 pH, कैंगन वाटर 8.5 to 9 pH, क्लीन वाटर, ब्यूटी वाटर एंड 2.5 pH वाटर। ये पांचों पानी हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं आज हम इसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग पानी पी तो रहे हैं लेकिन उनको एक्चुअली में ये पता नहीं है कि ये बॉडी में जाके हमारे सेल्यूलर लेवल पर काम क्या करता है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और रिकमेंड नहीं कर पाते किसी को मशीन लेने के बाद, जबकि अभी हम दोबारा एक नए कोविड वेरिएंट की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने ये सेशन इसलिए आप सबके सामने रखने जा रहा हूं क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं इस वाटर से, जो हमने पहले भी देखा है कि काफी सारे लोगों को कोविड में कैंगन वाटर से बहुत बड़ी हेल्प मिली है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा उस पानी की जो जनरली हम पीते हैं कैंगन वाटर मशीन के थ्रू, जिसका पीएच स्केल 8.5 से 9.5 होता है। इस पानी के अंदर 3 प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आज आपको डिटेल में समझाऊंगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेशन, सेकंड प्रॉपर्टी है अल्कलाइन पीएच,
थर्ड प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टरिंग। ये तीनों प्रॉपर्टी हालांकि हमने आपको डेमो देते वक्त बहुत डिटेल में समझाया था, बट मैं आज आपको थोड़ा इसको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, जो आपको समझ आएगा और आप बहुत सारे लोगों को हेल्प कर पाएंगे इस वाटर को प्रोक्योर करने में। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि आज हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा पुअर हो चुका है। इनफैक्ट स्मॉल सिटीज के अंदर भी आज लाइफस्टाइल पुअर है, क्योंकि सबसे पहले हमारे घर में आज जो भी खाने पीने की चीज आती हैं उनके अंदर हेवी पेस्टिसाइड्स होते हैं। इंजेक्शन वाली सब्जियां आज हमारे घरों तक आती हैं। नथिंग इज प्योर। दूसरा, आज इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, पर्सनल लाइफ का, सोशल लाइफ का, प्रोफेशनल लाइफ का, करियर का, बच्चों की एजुकेशन का। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा पोल्यूशन, जिस सिटी में हम रहते हैं। इनफैक्ट आज गांव में भी बहुत सारे गाड़ियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, ईंटों के भट्टे हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। चौथा, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज बढ़ रही है, 5G आ गया है, इतने सारे टावर्स लग गए हैं, ये सब हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा रहा है। ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है मतलब हम जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। कारण आपको एक चीज समझनी है, जैसे लोहे पे जंग लग जाता है, पेंट के द्वारा हम उस जंग की प्रोसेस को स्लो कर पाते हैं, उसी तरीके से आज हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, जो ट्रिलियंस में हैं, बहुत सारे हैं, गॉड ने हमें इतने सारे सेल्स से बनाया है भगवान ने, ये सेल्स के ऊपर अटैक करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अगर आप राइट साइड में एक ब्लू कलर का सर्कल देख रहे हैं, ये एक बॉडी का नॉर्मल सेल होता है। जब बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, हमारे बॉडी के सेल्स को जब वो अटैक करता है तो वो सेल की शेप को बिगाड़ देता है। और ये फ्री रेडिकल्स को आप ये समझ लीजिए जैसे दीमक एक लकड़ी को धीरे धीरे खोखला कर देती है। अचानक से लकड़ी झड़ जाती है, शुरू में पता नहीं चलता, अंदर से खोखला करती है दीमक। ऐसे ही ये फ्री रेडिकल्स हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं, हमारी बॉडी के सेल्स में उसको अटैक करके फ्री रेडिकल्स उसमें जमा हो जाते हैं, जो धीरे धीरे हमारी बॉडी को ऐसे ही खाते हैं जैसे दीमक लकड़ी को खाता है। और जिससे होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा ऑक्सीडेशन हो जाता है कि आज एक आम इंसान बहुत जल्दी बूढ़ा, बीमार होने लग रहा है। और हम देख रहे हैं कि बाहर से दिखने वाला इंसान बहुत हेल्दी है, बट अचानक से कोई हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है, कोई किडनी फेलियर का शिकार हो रहा है, किसी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। रीजन है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो हमारे बॉडी के सेल्स को डैमेज करता है। अब इससे बचा कैसे जाए? जैसे वायरस को रिमूव करने के लिए एंटीवायरस होता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती हैं, ऐसे ही ऑक्सीडेशन को काटने के लिए एंटीऑक्सीडेंट पानी आज हम सबके किचन में लग चुका है। मैं आपको दोबारा से एक 2 से 3 मिनट की वीडियो के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करने वाला हूं कि कैंगन वाटर करेगा क्या। आप समझिए, देखिए, आई एम गोइंग टू प्ले वन वीडियो, जस्ट वॉच इट। ओआरपी मीटर, ये ओआरपी मीटर आप सेल्फ लेवल पे खुद अमेज़न से खरीद सकते हैं। इसका हमारी कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है। ये ओआरपी मीटर 2 तरह की रीडिंग देता है। एक रीडिंग होती है पॉजिटिव नंबर में, एक होती है नेगेटिव नंबर में। अगर किसी भी लिक्विड का ओआरपी पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस में होता है, लाइक +1, +2, +3 एंड ऑनवर्ड्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो ओआरपी मतलब होता है डेड वाटर का। अगर ओआरपी माइनस में होता है, -1, 2, 3, 100, 200, 500, इट मींस वो लिक्विड एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आप प्लस ओआरपी का पानी पिएंगे तो आप सड़ा हुआ पानी पी रहे हैं, जो आपकी बॉडी को अंदर से सड़ा देगा या गला देगा या किसी भी डिजीज की तरफ फास्ट ले जाएगा। और अगर आप माइनस ओआरपी का पानी पिएंगे तो आप समझिए कि आप यंग और एनर्जेटिक रह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ओआरपी दिखाना चाहूंगा, एक ऐसे पानी का जो रेगुलर हर घर में आता है, टैप वाटर। दिस इज टैप वाटर। और अगर आप कैमरे में देखेंगे तो इसका ओआरपी आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा। पॉजिटिव में प्लस का साइन नहीं आता, जस्ट लाइक कैलकुलेटर। इट इज 290 and 300. So +1 means bad water. This is 300. Now let me show you an ORP of soft drink. आप देख सकते हैं इसका ORP 400+। आजकल मैं देखता हूं बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को मूवी दिखाने के साथ साथ पॉपकॉर्न के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी सर्व करते हैं। देख लीजिए आप अपने बच्चों को क्या पिला रहे हैं। ये एक एक ऑर्गन को खत्म करने में सक्षम है। नाउ लेट्स सी मिनरल वाटर, जो सबसे ट्रस्टवर्दी होता है। आज सबसे ज्यादा ट्रस्ट लोगों को लगता है कि मिनरल वाटर के अंदर है। रेस्टोरेंट में जाकर भी जंक फूड के साथ मिनरल वाटर लेते हैं। वेटर पूछते हैं, सर पानी कौन सा पिएंगे, आरओ का या मिनरल? हम मिनरल चूज करते हैं।
आप देख सकते हैं कितना सड़ा हुआ है, 300 से ज्यादा ORP है इस पानी का। एंड नाउ लेट मी शो यू कैंगन वाटर। जैसे मैंने कैंगन वाटर में डाला, आप देख सकते हैं दिस इज -600, इनफैक्ट -700 के आसपास है। माइनस ORP का मतलब है लाइव वाटर, ताजा पानी। यही पानी हुंजा वैली में और गंगोत्री के गौमुख से निकलता है, जिसका ORP माइनस में होता है। सवाल क्या है, कैंगन वाटर करेगा क्या मेरी बॉडी में जाके? मैं दोबारा से इस ORP ड्रॉप को मिनरल वाटर में डाल देता हूं, क्योंकि आज घरों में भी मिनरल वाटर सोर्सेज हैं। RO इज आल्सो काइंड ऑफ अ मिनरल वाटर। और आप देख सकते हो रीडिंग दोबारा पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब ये पानी बहुत ज्यादा सड़ चुका है। अगर अभी से मैं अपनी बॉडी में कैंगन वाटर डालना शुरू करता हूं, तो अगर आप देखेंगे तो ORP नेगेटिव में जा चुका है। जस्ट थोड़ा सा पानी मैंने अपनी बॉडी में डाला तो मेरी बॉडी का पानी चेंज होने से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मुझे मिलना शुरू हो गई, जिससे मैं लाइव और जिससे मैं बहुत ज्यादा हेल्दी रह सकता हूं। सो इस वीडियो से हमें क्या समझ आता है कि हम जितना भी डाइट लेते हैं आज, चाहे वो लिक्विड डाइट हो, चाहे वो सॉलिड डाइट हो, मतलब फूड हो, वो सारा का सारा डाइट आज ऑक्सीडाइज्ड है। क्योंकि हमारे घर में जो भी खाना आता है उसको हम पका लेते हैं और बच जाता है तो गलती से फ्रिज में रख के दोबारा अगले दिन खा लेते हैं, जिसके अंदर फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं जो बॉडी के सेल्स में जाके ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है। दूसरा, क्योंकि हम सब की बॉडी 70% वाटर से बनी हुई है, अनफॉर्चुनेटली वो वाटर भी हाईली ऑक्सीडाइज्ड है। इसी वजह से आज अगर मैं आपको कुछ रीजंस दूं, आज ऑक्सीडेशन की वजह से कैंसर, विजन लॉस, हार्ट अटैक, आर्थराइटिस, स्ट्रोक्स, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, इम्यून डेफिशिएंसी, फास्ट एजिंग, पार्किंसंस, ये सारी प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी डिजीजेस हो रही हैं। अब समझते हैं कैंगन वाटर करता क्या है। राइट साइड में अगर आप देखें एक रेड कलर का सर्कल है, ये हमारी बॉडी का वो सेल है जो डैमेज हो चुका है, जो फ्री रेडिकल्स से भर चुका है। जैसे ही हम कैंगन वाटर पीते हैं, ये जब एंटीऑक्सीडेंट्स, ये जो ग्रीन ग्रीन सर्कल देख रहे हैं विच इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ये जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमारे सेल के अंदर जो फ्री रेडिकल्स भर चुके हैं उनको रिमूव करता है, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड, ये एक तरह का एटम समझ लीजिए। नेगेटिवली चार्ज्ड ये होते हैं जो बॉडी के अंदर हमारे बॉडी में जाके एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। इसी वजह से कैंगन वाटर आज बहुत सारे मिराकुलस एंड रिजल्ट्स हमें देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। बहुत सारे लोग पानी पी रहे हैं लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए जो आप पी रहे हो उसमें क्या ताकत है। ये पानी आपकी बॉडी के एक एक फ्री रेडिकल को रिमूव करने में और एंटीऑक्सीडेंट्स देने में सक्षम है। डॉक्टर जेरी टेनेंट जो एक मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, MD हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। इनकी एक बुक मैंने इसी स्लाइड में मेंशन की है, हीलिंग इज वोल्टेज। आप चाहें तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको एक्सपेंसिव जरूर मिलेगी क्योंकि बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर हैं, ये साइंटिस्ट हैं। इन्होंने हमें क्या बताया है, क्रॉनिक डिजीज ओनली अकर्स, यहाँ पे लिखा है इस स्लाइड में कि क्रॉनिक डिजीज, जो भी हमारी बॉडी के अंदर क्रॉनिक डिजीज होती है वो कब अकर होती है? व्हेन वी लूज द एबिलिटी टू मेक सेल्स दैट वर्क। जब हम नए सेल्स, हमारी बॉडी जब नए सेल्स बनाना बंद कर देती है तो हमें क्रॉनिक डिजीज पैदा हो जाती है। और डॉक्टर जेरी टेनेंट का कहना क्या है, अगर आप राइट साइड में एक चार्ट देखेंगे, नए सेल्स बनाने के लिए -50 MV का वोल्टेज डाइट चाहिए। अभी जो पानी आपके घर में और मेरे घर में कैंगन मशीन से पहले आ रहा था वो +200 ORP का था, पॉजिटिव था, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस आने का खतरा था और बहुत सारे घरों में आ चुकी हैं। कैंगन वाटर पीने से ये हमारे नए सेल्स को रिपेयर करता है, क्योंकि अगर पॉजिटिव ORP की डाइट लेंगे तो हम बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें से कैंसर भी एक है। इसी वजह से आज बहुत सारी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, क्योंकि आज हमारे घर में 99.9% जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो सब ऑक्सीडाइज्ड हैं। सो आगे चलते हैं। अब मैं आपको दूसरी चीज बताने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझना कि आज हमारे घर में जो भी
खाना है वो एसिडिक है। हम जितने भी मैदे की चीजें खाते हैं लाइक केक, पेस्ट्रीज, बर्गर, सैंडविचेस, इनफैक्ट कुछ नॉनवेज लवर्स हैं, कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चॉकलेट्स, और बहुत सारी अलग अलग चीजें आती हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जैसे दूध, दही, मक्खन। कुछ लोग क्रैकर्स, पीनट्स, हमारे हार्ड लिकर, हमारे ऑयल्स, केचप्स, आइसक्रीम्स, प्रोसेस्ड मीट्स, डोनट्स, ये सब माय डियर फ्रेंड्स एसिडिक होता है। और अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं, आज हर घर के फ्रिज में पैक्ड जूसेस मिल जाते हैं, पैक्ड ड्रिंक्स मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं, हम नेचुरल चीजें से दूर हो गए हैं। बहुत सारी कंपनीज ने इसका फायदा उठा लिया कि हमारे बिजी शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमें गंदी आदतें डलवा दी। आजकल कोकोनट वाटर भी प्लास्टिक की बोतल में पैक करके देना शुरू कर दिया है। ये सारे के सारे जो चीजें आज हम खाते हैं और पीते हैं, ये एसिडिक नेचर की होती हैं। एसिडिक नेचर से होता क्या है, अगर हम एक पीएच चार्ट को समझें, एसिडिक नेचर की चीजें लेने से बॉडी के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिससे कैंसर, डायबिटीज, अर्थराइटिस और बहुत सारी तरह तरह की बीमारियां आने का स्वभाव बन जाता है। और एल्कलाइन एनवायरनमेंट पैदा होने की वजह से बॉडी के अंदर एक नेचुरल हेल्थ डेवलप होती है। क्योंकि हम सब जब भी पैदा होते हैं, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो हेल्दी होता है, क्योंकि उसके बॉडी का एनवायरनमेंट एल्कलाइन होता है। जैसे जैसे हम अपने एजिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा खान पान हमें एसिडिक बना देता है, जिसकी वजह से बीमारियां आती हैं। आइए अब ये समझते हैं कि कैंगन वाटर हमारी बॉडी के अंदर से एसिडोसिस जैसी प्रॉब्लम्स को और बढ़ती हुई एसिडिटी को कैसे कंट्रोल करता है। तो मैं आपके सामने दोबारा एक डेमो का वीडियो शो करूंगा, जो मैंने खुद का अपना रिकॉर्ड किया है, जिसमें हम कैंगन वाटर का पीएच टेस्ट करेंगे। जो मैंने आपको डेमो के वक्त या जिसने भी आपको मशीन रिकमेंड करी है उसने आपको जरूर दिखाया होगा, बट दोबारा से देखते हैं कि कैंगन वाटर क्या करेगा बॉडी के अंदर जाके। एसिडिक लिक्विड पीने से बॉडी के अंदर बीमारियां आकर्षित होती हैं, डिजीज पैदा होने का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। एल्कलाइन डाइट लेने से बॉडी हेल्दी रहती है। और डाइट का मतलब फूड नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, डाइट पानी भी है, क्योंकि आपकी मेरी सबकी बॉडी में 70% वाटर है। तो मैं इस पानी को फेंक देता हूं क्योंकि मैंने इसमें कैंगन वाटर मिक्स किया। अब हम चेक करेंगे इन चारों ग्लास के पानी का पीएच लेवल, कि कौन सा पानी कितना सड़ चुका है। एज फार एज द पीएच इज कंसर्न, किस पानी का पीएच कितना है। सो आई एम यूजिंग द लिटमस ड्रॉप्स। पीएच ड्रॉप्स है, मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। लिटमस पेपर का लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, किसी भी लिक्विड को चेक करने का इंडिकेटर। तो मैं चारों ग्लास में डालूंगा और चारों ग्लास का डिफरेंट कलर आ सकता है, जिसका जैसा कलर आप वैसा पानी पी रहे हैं। तो सबसे पहले दिस इज टैप वाटर, दिस इज कोल्ड ड्रिंक, दिस इज मिनरल वाटर एंड दिस इज कैंगन वाटर। लेट मी जस्ट कीप दिस। अब मैं आपको बताता हूं कि इन चारों कलर को एक्चुअली में कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा पानी कैसा है। तो इस कलर के अंदर आप देख सकते हैं टैप वाटर है, दिस इज प्योर ग्रीन, दिस इज न्यूट्रल वाटर। जो हमारा टैप वाटर होता है, सरकार इस पानी के अंदर क्लोरीन भी मिलाती है इसको न्यूट्रल करने के लिए, बैक्टीरिया मारने के लिए। कंप्लीटली अनहेल्दी वाटर है, हमारी बॉडी के अंदर जाके कोई भी हेल्थ प्रोवाइड नहीं करेगा। इसकी क्या बात करें, ये है सॉफ्ट ड्रिंक, जो आपके ऑर्गन को इतना एसिडिक बना रही है। इतने ही लो पीएच के ऊपर टॉयलेट क्लीनर्स तक बनाए जाते हैं, इतने लो पीएच पे सैनिटाइजर्स बनाए जाते हैं, और हम अपने बच्चों को इतनी खतरनाक ड्रिंक्स पिलाते हैं। इसके बहुत सारे रूप हैं। जितने भी पैक्ड जूसेस आते हैं, जितने भी पैक्ड ड्रिंक्स हैं, वो सभी इतने लो पीएच के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं और बनाए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को विश्वास है मिनरल वाटर पे। देख लीजिए, इसका भी जो पीएच है 6 है, एसिडिक है, कंप्लीटली एसिड वाटर हम लोग पी रहे हैं। और ये है कैंगन वाटर विच इज 9.5 पीएच स्केल पे ये पानी मैंने निकाला है इसी ब्यूटीफुल K8 मशीन से। ये पानी हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक स्ट्रेस, जो हमें आटे से, नमक से, चीनी से, मैदे से और बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसमें एसिड अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, जो बीमारियों का कारण बन रहा है, ये पानी आपको उस एसिडिक स्ट्रेस से बचाएगा। देखते हैं कैसे बचाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस पानी को
चारों ग्लासेस में डाल के देखूंगा, देखते हैं क्या कोई रिलेशन आता है, क्या कोई चेंज आता है। सबसे पहले टैप वाटर में मैंने डाला, आप देख सकते हैं ये ग्लास दोबारा से ब्लू हो गया। इट मींस ये पानी जैसे ही इस बॉडी में गया, इस ग्लास को बॉडी मान लेते हैं, तो इसने क्या किया, पीएच को बैलेंस किया, एसिड को अल्कलाइन में किया। आइए इसको देखते हैं मिनरल वाटर को, ये भी बैलेंस हो गया, लेकिन कोल्ड ड्रिंक एक्चुअली बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो ये इतनी आसानी से बैलेंस नहीं होगी। इसको बैलेंस करने के लिए, अल्कलाइन पे लाने के लिए 32 से ज्यादा ग्लासेस मुझे कैंगन के डालने पड़ सकते हैं, तो इसको तो मना कर दीजिए, टाटा बाय बाय। लेकिन जब आपके पास कैंगन नहीं है तो आप बाहर जाके पानी पी सकते हैं, इट्स ओके, बट घर पे आप कोशिश करिए, आप कैंगन वाटर कैरी करिए, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने पेरेंट्स को, और अपने ऑफिस में भी कैंगन वाटर लेके जाइए, जिससे आप अपनी बॉडी का 70% एनवायरमेंट जो पानी है उसको हेल्दी रख सकते हैं। सो गाइज, हम लोगों को समझना क्या है कि आज हमारे घर में, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हमारी जो डाइट है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो कैंगन वाटर आपको एक अल्कलाइन डाइट देगा। कोविड के अंदर भी डॉक्टर्स ने बोला, जब फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, ओमिक्रॉन जैसे वायरसेस का अटैक हुआ, कि अल्कलाइन डाइट लीजिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। क्योंकि अल्कलाइन एनवायरनमेंट के अंदर जो डिजीजेस हैं, जो वायरसेस हैं, वो बहुत वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उस वक्त बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब हम लास्ट बेनिफिट की तरफ देखते हैं, जो हमारी कैंगन वाटर मशीन से जो पीने का पानी है उसकी लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, उसको बोलते हैं माइक्रो क्लस्टरिंग। माइक्रो मतलब छोटा, क्लस्टर मतलब गुच्छा, मतलब जो पानी होते हैं उसके क्लस्टर्स कैंगन मशीन से निकलने के बाद छोटे हो जाते हैं, जो नॉर्मली बहुत लार्ज होते हैं। लार्ज क्लस्टर्स क्या होते हैं, वो हमें ना तो हाइड्रेशन दे पाते हैं, ना हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम खाना खाते हैं उसके न्यूट्रिशन को सेल्स तक ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, और ना ही हमारे शरीर की गंदगी को क्लियर कर पाते हैं, जिसको डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। ये तीनों काम हालांकि पानी के ही होते हैं, बट कैंगन इन तीनों कामों को बहुत ही बेटर तरीके से करने में सक्षम है। तो ये देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। I'm again logging. I hope I am audible right now. Please just give me thumbs up if I am audible. Thank you so much. So I was talking about the micro clustering property. अभी हमें ये समझना है कि कैंगन वाटर क्योंकि माइक्रो है, छोटा है, हल्का है, ये बॉडी के सेल्स में जाता है। अब हम सबको एक चीज समझनी है, हम हेल्दी तब रह पाएंगे जब हम ज्यादा हाइड्रेटेड रहेंगे। जनरली आप देखेंगे अभी विंटर्स का सीजन है, तो विंटर्स में होता क्या है कि हमारी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, सूखने लग जाती है। अगर आप अपने स्किन पे नेल से स्क्रैच करेंगे तो आपको व्हाइट निशान दिखेंगे, क्योंकि हम पानी कम पीते हैं, और अगर हम ज्यादा भी पीते हैं तो हमारे सेल्स में नहीं जा पाता, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है। और डिहाइड्रेशन के बहुत सारे नुकसान हैं, हेयर फॉल हो सकता है, हम जल्दी बूढ़े हो सकते हैं। बट कैंगन वाटर क्योंकि हल्का है, सेल को हाइड्रेट कर सकता है, तो हम इस डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं कैसे। 2 ग्लास है राइट साइड में, दोनों ग्लास में ग्रीन टी का पाउच है। इस दोनों ग्रीन टी को हम बॉडी मान लेते हैं, और दोनों बॉडी में हम अलग अलग पानी डालेंगे। जो भी पानी ज्यादा ग्रीन टी के अंदर घुस के उसके कलर को बाहर निकाल पाएगा, वो पानी नेचुरली नॉर्मल पानी से हल्का होगा। तो यही चीज मैं आपको इस वीडियो से समझाना चाहता हूं। आपने ये जो वीडियो देखी अभी, इसमें दोनों ग्लास में पानी
नॉर्मल टेम्परेचर का था, ठंडा पानी था, लेकिन ठंडे पानी में भी कैंगन वाटर में ग्रीन टी क्यों बन पाई? क्योंकि उसके मॉलिक्यूलर क्लस्टर्स इतने छोटे हैं कि ग्रीन टी के सेल में जाके उसके कलर को बाहर निकाल लेते हैं। जनरली ये उबले हुए पानी में ही पॉसिबल है, अगर पानी का टेम्परेचर हॉट है, गर्म है तभी, लेकिन नॉर्मल वाटर में ऐसा नहीं होता। आप चाहें, हम सबके घर में कैंगन वाटर मशीन है, आप 8.5, 9 या 9.5 pH वाटर को निकालें, 2 ग्लास में आधा चम्मच जीरा डालें, एक में आप अपना नॉर्मल आरओ वाटर डालें और दूसरे में आप कैंगन वाटर डालें, तो आप देख पाएंगे जो कैंगन वाटर होगा वो ज्यादा जीरे के अंदर या ग्रीन टी के अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा। ऐसे ही ये पानी हमारे बॉडी के सेल्स में जाके पेनिट्रेट हो जाता है और हमारे यूरिन के थ्रू डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी को, जिससे हम ज्यादा एनर्जेटिक और लाइट और हेल्दी रह सकते हैं। आइए देखते हैं कि वर्ल्ड टॉप डॉक्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस कैंगन वाटर के बारे में क्या बोलती हैं। अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, जो दुनिया का सबसे बड़ा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कैंसर इंस्टीट्यूट है अमेरिका में, वो कैंगन वाटर को फर्स्ट प्रेफरेंस देता है कैंसर पेशेंट्स के लिए, बिकॉज कैंसर होता ही 2 तरीके से है, 2 बेसिक रीजंस की वजह से, एक एसिडोसिस, दूसरा हाइपोक्सिया, और ये दोनों रीजंस के ऊपर बहुत ही बेटर परफॉर्म करता है एज पर अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट। अगर मैं डॉक्टर कॉरिन एलन की बात करूं, जो कि एक ब्रेन स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, इन्होंने ये बताया कि कैंगन वाटर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के ऊपर बहुत ही बेटर परफॉर्म कर पाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन सेल्स को हाइड्रेट कर पाता है नॉर्मल पानी के कंपैरिजन में, और इससे याददाश्त भी बहुत अच्छी रहती है, ऐसा डॉक्टर कॉरिन एलन का कहना है, उन्होंने अपनी रिसर्च में देखा है। और मैं डॉक्टर हिरोमी शिनिया, जो कि वर्ल्ड रिनाउंड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और क्लोनोस्कोपी के इन्वेंटर रह चुके हैं, इन्होंने बहुत सारे क्लोनोस्कोपीज जस्ट बिकॉज ऑफ कैंगन वाटर से परफॉर्म करी हैं, और इनका कहना क्या है, आई हैव अ कैंगन वाटर मशीन इन माय न्यूयॉर्क ऑफिस, मेडिकल ऑफिस, दिस इज द वाटर आई ड्रिंक एंड गिव टू माय पेशेंट्स। आप सोचो, ये दुनिया के टॉप 5 फिजिशियन में से एक हैं डॉक्टर हिरोमी शिनिया, पिछले 40 साल से कैंगन वाटर को अपने क्लिनिक में और पेशेंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं, विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम सबके पास कैंगन है, बट कहीं ना कहीं हम एक पीरियड के बाद अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं उसकी इंपॉर्टेंस। पी तो रहे हैं बट भूल चुके हैं ये क्यों पीना है, इसके फायदे क्या है, बस वही आज आपको याद दिलाने के लिए मैंने इस कॉल पे आपको बुलाया है। तो ये तो पीने की पानी की बात थी, जिसका पीएच स्केल 8.5 to 9.5 है। इस मशीन से 11.5 pH वाटर भी निकलता है। अब ये निकलता कैसे है ये समझ लीजिए। हम सबके पास जो कैंगन वाटर मशीन है, उसके बिल्कुल जो स्टार्टिंग का बटन है नीचे से, वो 2.5 pH स्केल का एसिडिक वाटर का जो बटन है, अगर आप वो बटन दबाएंगे तो फ्रंट पाइप से 11.5 वाटर मिलता है और बैक पाइप से 2.5 मिलता है। इसमें थोड़ा उल्टा होता है, मैं दोबारा बताता हूं। अगर आप कैंगन मशीन के जस्ट फर्स्ट बॉटम से फर्स्ट बटन को प्रेस करते हैं, 11.5 वाटर फ्रंट पाइप से आएगा, 2.5 बैक पाइप से जाएगा। अब 11.5 किस काम आता है? जब भी आप अपने घर में सब्जियों को लाएं, वेजिटेबल्स को लाएं, फ्रूट्स को लाएं, तो 10 मिनट के लिए 11.5 वाटर में भिगो के रख दीजिए। उससे होगा क्या, लेफ्ट साइड वाली पहली पिक्चर को देखिए, ये नॉर्मल स्ट्रॉबेरीज हैं 2 बाउल में, एक हमने नॉर्मल वाटर में डिप किया, एक कैंगन वाटर में डिप किया, तो कैंगन वाटर डिप करने के बाद ये ग्लास का कलर, पानी का कलर येलो हो गया, क्योंकि ये वाटर सारा का सारा पेस्टिसाइड्स हमारे 11.5 वाटर की वजह से स्ट्रॉबेरीज में से निकाल देता है। सेम काम टोमेटोज के साथ होता है। जब आप टमाटर को 11.5 में डिप करेंगे तो सारा पेस्टिसाइड्स बाहर आ जाएगा, और सेम काम चावल के साथ होता है, दालों के साथ होता है। तो क्योंकि आज हम सबके घर में जो सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, राइस आते हैं, उनमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स होता है, जो एक अगेन सेकंड रीजन है हमारी हेल्थ चैलेंजेस का। तो कैंगन वाटर से आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं। इसको सिर्फ पीने के लिए यूज मत करिए, 11.5 मस्ट है, यूज करना चाहिए, राइट। 11.5 में एक इलेक्ट्रोलिसिस इनहेंसर डलता है। अगर आपका खत्म हो गया तो आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके www.enagic enagic.co.in पे जाके, वहां पे एक ऑप्शन आता है स्टोर का, स्टोर में जाके एक्सेसरीज में जाके आप 240 रुपीज का एक इनहेंसर आता है, 240 रुपए का, आप एक साथ 4-5 मंगा लीजिए। जब खत्म हो जाए तो आप अपने इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर में डाल लीजिए, उसी से ये 11.5 बनता है।
जिससे ये पावर आती है। अगर आपको डिटेल में जानना है, किसी को नहीं समझ, तो आप मुझसे या जिससे भी आपने मशीन परचेज करी है उससे आप पर्सनली जरूर बात कीजिएगा, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। 11.5 के और क्या क्या यूजेस हैं। आप इसको एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी लेडीज जब तैयार होती हैं फंक्शंस में जाने के लिए तो वो मेकअप लगाती हैं। जितना भी मेकअप आज यूज होता है वो ऑयल बेस्ड होता है, तो आप केमिकल्स की जगह इस 11.5 से रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई नॉनवेज लवर है और अगर आप अपने घर में नॉनवेज को कुक करते हैं तो रॉ नॉनवेज को आप 11.5 में जरूर डिप करें, उसका सारा बैड कोलेस्ट्रॉल बाहर आ जाएगा। अगर कोई ज्यादा ड्रिंक करता है और उसको हैंगओवर होता है तो आप 11.5 60 ml to 90 ml पी सकते हैं मॉर्निंग में। जिस दिन आपने ड्रिंक करी उसके नेक्स्ट मॉर्निंग जितने भी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में गए हैं वो बाहर चले जाएंगे। कोई नेल पेंट यूज करती हैं फीमेल्स तो आप एज अ थिनर भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपके कपड़ों पे कोई भी ऑयल का दाग लग जाता है तो 10 15 20 मिनट उसके अंदर डिप कर दीजिए 11.5 में, तो वो सारा का सारा ऑयल बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप नॉर्मल अपनी मशीन में इसको धो सकते हैं। चलिए, जब हम 11.5 वाटर निकालते हैं 2.5 pH का बटन दबाकर, तो बैक पाइप से, जो हमारा ग्रे पाइप है मशीन का, उससे 2.5 निकलता है उसको। और 2.5 के क्या फायदे हैं? ये सारे के सारे माइक्रोब्स को मारता है। अगर आप अपनी सब्जियों को 11.5 में डिप कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोरोना दोबारा बढ़ रहा है, तो आप चाहें तो पहले 2.5 में डिप कर दीजिए, इनफैक्ट अपने नॉन वेज को भी। उसके बाद 11.5 में डिप करें तो पेस्टिसाइड्स भी बाहर आ जाएगा। तो जब आप 11.5 निकालेंगे 2.5 का बटन दबा के, तो पहले 2.5 में डिप कर लो, उसके बाद 10 मिनट बाद 11.5 में आप डिप कर सकते हैं, राइट, ड्यू टू कोविड, क्योंकि ये सारे वायरसेस को मारता है। सेकेंड, ये एक स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट है। डिसइंफेक्टेंट एजेंट का मतलब होता है ये सारे के सारे बैक्टीरियाज मारता है। एक स्ट्रॉन्ग सैनिटाइजर के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये इतना सेफ है कि आप इसको साबुन की तरह भी यूज कर सकते हैं। इससे अपने दांत साफ कर सकते हैं, गरारे कर सकते हैं इस पानी से। और कभी भी चोट, घाव, कहीं इंफेक्शन, कोई खून निकल जाए बॉडी में, ब्लीडिंग एरिया है, और वहां पे अगर आप इसको स्प्रे करते हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। सारे के सारे बैक्टीरियाज मारने में ये पानी काम आता है, क्योंकि जब पानी का pH 3 से नीचे जाता है तो वो बैक्टीरिया मारने के काम आता है। जो जनरली जितने भी सैनिटाइजर्स बाजार में मिलते हैं वो बहुत ही लो pH पे बनाए जाते हैं, इसी वजह से, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं, एल्कोहल भी डाला जाता है, हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। तो आप सेफ 2.5 pH यूज कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको उनको सैनिटाइजर्स नहीं देने चाहिए, आप 2.5 pH यूज करिए, बहुत ही सेफ है, क्योंकि जस्ट वाटर है। अब बात करते हैं एक ऐसे पानी की जो हम सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी स्किन और हेयर्स भी हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। अगर आप गूगल करेंगे, ये मैंने गूगल से ही कॉपी पेस्ट किया है, व्हाट डज हाई pH डू टू विद द एयर। अगर हम बहुत ज्यादा शैम्पू या बहुत ज्यादा साबुन या बहुत ज्यादा फेस वॉश, कंडीशनर्स लगाते हैं तो ये हमारे हेयर्स को ब्रेक कर देता है और स्किन को खराब कर देता है, क्योंकि हमारे स्किन का जो pH होता है, आप गूगल कर सकते हैं, वो 4.5 to 5 pH का होता है। तो जब भी आप इस मशीन का एसिडिक वाटर 6 pH यूज करते हैं तो ये आपकी स्किन और हेयर्स को हेल्दी रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्किन की टोनिंग करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्दियों के अंदर तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी स्किन ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस मशीन में 6 pH ब्यूटी वाटर का बटन है। जब आप वो बटन दबाएंगे तो आपको फ्रंट पाइप से जब 6 pH मिलेगा तो आप अपने पास स्प्रे बॉटल्स रख सकते हैं, छोटी छोटी, अपनी कार में, अपनी पॉकेट में, लेडीज अपने वॉलेट में रख सकती हैं। दिन में 2-3 बार आप स्प्रे कर सकते हैं और उसको सोक होने दीजिए लगभग 30 सेकंड्स के लिए। ये आपकी स्किन को बहुत हेल्दी रखेगा। और वीक में ट्वाइस और थ्राइस जब भी आप हेयर वॉश करें, प्रेफर करें कि आप इस काइंगन मशीन के एसिडिक वाटर से करें। आपको हेयर फॉल जैसी इश्यूज में हेल्प दे सकता है और डैंड्रफ में भी हेल्प दे सकता है। जब भी आप पीने का पानी निकालते हैं 8.5 pH से 9.5 पे, तो पीछे से बाय डिफॉल्ट ग्रे होज से, ग्रे पाइप से बाय डिफॉल्ट एसिडिक वाटर ही निकलता है। तो आप उसको यूज कर सकते हैं, उसको बर्बाद मत जाने दीजिए।
अब इस मशीन में एक और पानी मिलता है जिसको बोलते हैं 7 pH क्लीन वाटर। क्लीन वाटर क्योंकि न्यूट्रल है, आप उसके साथ मेडिसिन ले सकते हैं। आप जो भी कोई घर में दवाई लेता है प्रेफर करिए कि क्लीन वाटर के साथ दीजिए, क्योंकि क्लीन वाटर के साथ मेडिसिन ज्यादा बेटर डिसॉल्व हो सकती है, क्योंकि उनकी टेस्टिंग न्यूट्रल वाटर पे की जाती है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं बिलो 2 years 3 years, अगर आप कोई बेबी फॉर्मूलाज बनाते हैं तो आप 7 pH में बनाइए। वैसे तो बोलते हैं कि खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, बट कुछ लोगों को आदत होती है विद द मील्स वाटर लेने की, तो आप 7 pH को कंज्यूम कर सकते हैं। वैसे नहीं पीना चाहिए क्योंकि ड्यूरिंग ईटिंग डाइजेशन हमारा स्ट्रांग हो जाता है, हमारे पेट में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो वो खाने को प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाता अगर हम उसमें पानी डाल देते हैं। वैसे नहीं पीना चाहिए, बट स्टिल अगर आपको आदत है तो आप 7 pH का पानी प्रेफर करिए ड्यूरिंग मील्स। सो अगर मैं इस कंपनी की मशीन्स की बात करूं, सर्टिफिकेशंस तो बहुत सारे हैं। ये 2 सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमारी मशीन को बाकी कंपनियों की मशीन से अलग बनाते हैं। पहला, दुनिया का सबसे बड़ा वाटर क्वालिटी एसोसिएशन WQA फ्रॉम USA इसको गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफाइड कर चुका है। मतलब ये मशीन पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वाटर आयोनाइजर में से एक है। दूसरा, ISO 13485 मैन्युफैक्चरिंग फॉर मेडिकल यूज, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये मेडिकल यूज में भी आता है। इसको ऑलरेडी सर्टिफाइड किया जा चुका है इन ओसाका जापान और वर्ल्ड वाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूं। कैंगन वाटर मशीन आप जब भी लगाएं तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि आपका जो TDS है टैप वाटर का वो 60 से 200 के बीच में होना चाहिए अगर आप उसको डायरेक्ट लगाते हैं बिना RO मशीन के, तो मिनिमम 60 अप टू 200। दूसरी चीज, जब भी आप मशीन लगाएं, हम सबके घर मशीन लगी है, ई क्लीनिंग का जरूर ध्यान रखें। हर महीने ई क्लीनिंग टाइमली करें, जिससे सिट्रिक एसिड यूज किया जाता है, और साल में एक बार डीप क्लीनिंग करें। जो लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, ई क्लीनिंग नहीं कर सकते, तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। हम अपना टेक्नीशियन भेज सकते हैं आपके घर पे। ऑफ कोर्स देयर वुड बी सम नॉमिनल चार्जेस, क्योंकि वो इतनी दूर आएगा, आपकी मशीन क्लीन करेगा। बट अगर आप खुद कर पाए तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इसके अंदर सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है, आपको किसी टेक्नीशियन की जरूरत नहीं है। और साल में एक डीप क्लीनिंग भी जरूरी है। वो जब आपकी मशीन को 1 साल हो जाएगा तो आप हमें नॉक करिएगा, हम आपको आपकी फर्स्ट डीप क्लीनिंग हम जरूर करवा देंगे। तीसरा पॉइंट, एवरी डे 3 to 5 लीटर 6 pH वाटर आप अपनी मशीन से निकालें। इस मशीन में ब्यूटी वाटर का बटन है 6 pH, तो 3 से 6 लीटर 3 से 5 लीटर रोज अपनी मशीन से वो पानी निकालें। एक तरह से उस मशीन की मेंटेनेंस के लिए होता है, और उस पानी को आप नहाने में, स्किन के लिए और प्लांटेशन में यूज कर सकते हैं। जब भी आप अपनी मशीन लगाएं, आपकी मशीन लगने से पहले जरूर हमारे टेक्नीशियन ने 2 या 1 प्री फिल्टर लगाया होगा, वो जरूरी होता है, और हर 3 महीने में उसको जरूर चेंज कराएं। जब भी आपकी मशीन RO के साथ लगे तो मेक श्योर आपके RO के बाद एक मिनरल कार्ट्रिज लगना जरूरी है, जो आपके RO के पानी के अंदर मिनरल्स को ऐड करता है, क्योंकि RO से मिनरल्स निकल जाते हैं। कुछ RO में ऑलरेडी लगा आता है मिनरल कार्ट्रिज, जिनमें नहीं है तो आप उनमें लगवाइए जरूर, ताकि आपका पानी अच्छा बनेगा कैंगन मशीन से। लास्ट, कंपनी का इलेक्ट्रोलिसिस इनहैंसर जरूर यूज करें। सॉल्ट से ना बनाएं पानी, ये कंपनी एडवाइस करती है फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन। नाउ, बहुत सारे लोग हमारे साथ इस कॉल पे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और बहुत सारे लोग सिर्फ कस्टमर हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम नहीं करना चाहते, इट्स ओके, बट अगर आप हमारी मशीन को रिकमेंड करते हैं तो आप बहुत अच्छा यहाँ पे बोनसेस और बहुत अच्छे रेफरल बोनसेस अर्न कर सकते हैं। सिर्फ रेफरेंस देके अगर कोई भी मशीन खरीदता है तो कंपनी आपके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट करती है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट देखते हैं, अगर आप 1 या 2 रिकमेंडेशन करते हैं डायरेक्ट, तो कंपनी आपको पर रिकमेंडेशन पे 13,000 रुपीज का बोनस देती है। आपके बैंक अकाउंट में वाइट के तौर पे ये क्रेडिट किया जाता है। अगर आप 2 के बाद फर्दर 3 से लेके 10 तक अगली 8 रिकमेंडेशंस करते हैं तो कंपनी आपको पर रिकमेंडेशन पे 26,000 रुपीज पर रिकमेंडेशन का बोनस देती है, विच इज वेरी गुड। सो लगभग 10 मशीन रिकमेंड करने पे कंपनी आपको इतना कैशबैक और बोनस दे देती है कि आपकी मशीन ऑलमोस्ट फ्री हो जाती है। अगर आप फर्दर रिकमेंडेशन करते हैं 11 से लेके 20 तक, तो आपको पर रिकमेंडेशन
कंपनी 39,000 रुपीज देती है। अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप 20 जिस दिन आपकी रिकमेंडेशंस हो जाती हैं उसके बाद 21st ऑनवर्ड्स अगर आप कोई भी रिकमेंडेशन करते हैं अप टू 50, तो कंपनी आपको पर रिकमेंडेशन 52,000 रुपीज देती है। इमेजिन करिए कि आपने किसी को एक मशीन का रिकमेंडेशन किया, क्योंकि ये मशीन इतनी पावरफुल है, इसको कंपनी कभी भी मार्केट के शोरूम में नहीं बेचती, इसको वाया कंज्यूमर ही रिकमेंड करवाते हैं, बिकॉज वी आर इन डायरेक्ट सेल्स। सो डायरेक्ट सेल्स में होता क्या है कि कंपनी आपको वो बोनसेस आपके अकाउंट में क्रेडिट करने का ऑप्शन आपको देती है। अगर आप चाहें तो 50 के बाद जो रिकमेंडेशन करेंगे उस पे कंपनी आपको पर रिकमेंडेशन 65,000 रुपीज पे करती है। और जिस दिन आपकी 100 रिकमेंडेशंस पूरी हो जाती हैं उसके बाद आप कितनी भी रिकमेंडेशंस करें लाइफ लॉन्ग, आपको पर रिकमेंडेशन 78,000 रुपीज डायरेक्ट मिलता है। अब अगर इसको आपको डिटेल में समझना है, जो भी इस कॉल पे कंज्यूमर्स हैं जिनको बिजनेस में आज तक आपने इंटरेस्ट नहीं लिया या आपने कभी रिकमेंडेशन में इंटरेस्ट नहीं लिया, तो आप इसको डीपली समझ सकते हैं। बट अगर आप एक हैप्पी कंज्यूमर रहना चाहते हैं, कोई बात नहीं, हम आपको बैकअप सपोर्ट देंगे, अच्छी सर्विसेज देंगे। अगर आपको मशीन पसंद आए, पानी अच्छा लगे, आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिले, तो आप जरूर किसी को बताना। उसमें कुछ आपको रिकमेंडेशन का बोनस भी मिलेगा, प्लस सामने वाले की हेल्प भी हो जाएगी, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड और बहुत सारे प्रिकॉशंस के लिए, प्रिवेंशन के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबकी बॉडी में 70% वाटर है। अभी तक जो पानी अनफॉर्चुनेटली हम पी रहे हैं, चाहे वो बॉटल्ड वाटर है, चाहे वो आरओ वाटर है, चाहे वो टैप वाटर है, इट इज हाईली केमिकली ट्रीटेड एंड ऑक्सीडाइज्ड एंड एसिडिक। सो लेट्स स्प्रेड द कंपनी विजन। हमारी कंपनी का विजन एक ही है, ट्रू हेल्थ। एक इंसान हेल्दी तभी रह सकता है या तो उसके पास तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हेल्दी बॉडी होनी चाहिए, हेल्दी माइंड होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, और लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी का होना भी बहुत जरूरी है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही हमारी कंपनी का विजन है। सो मेरी प्रेजेंटेशन इतनी थी, थैंक यू सो मच। लेकिन बिफोर वी एंड अप दिस सेशन, तो मैं आप सभी को ऑप्शन देता हूं, आप सभी लोग एक एक करके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर किसी को भी कुछ भी पूछना है, अगर कुछ लोग ऐसे हैं इस कॉल पे जिन्होंने आज से पहले कैंगन वाटर कभी यूज नहीं किया, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर कोई ऑलरेडी यूजर है और आपका कोई डाउट है, तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, देन ओनली यू कैन स्पीक। कुलदीप जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जो आजकल सर्दियों में बलगम की समस्या है, हाँ जी उसमें कैंगन वाटर को गर्म करके पीना चाहिए या एज इट इज पीना चाहिए? सर, अगर आप कैंगन वाटर को लाइव निकालते हैं मशीन से और गर्म करते हैं तो आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो हमें गर्म पानी पीना चाहिए, है ना। तो आप उस पानी को गर्म करके पी सकते हैं, आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और अगर आप चाहें तो 2.5 pH वाटर के गरारे जरूर करिए दिन में 2 बार, तो जो आपकी बलगम की समस्या है वो ठीक हो सकती है। 2.5 वाटर, जो अगर एक्यूट किसी को बलगम आ रहा है तो उसे 2.5 वाटर सर्व कर दें हम? सर पीना नहीं है, गरारे करने हैं। अच्छा, हाँ वो जी। कैसे निकलेगा ये 2.5 एग्जैक्ट? 2.5 वाटर कैसे निकलता है, जो सबसे फर्स्ट बटन है नीचे से, उस पर लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिडिक 2.5 pH, उस बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो फ्रंट पाइप से 11.5 वाटर आएगा जो सब्जियों के लिए होता है, बैक पाइप से 2.5 आएगा जो एक सैनिटाइजर का काम करता है। तो बैक पाइप से 2.5 मिलता है, उससे आप गरारे कर सकते हैं। उससे गरारे कराने हैं उससे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो आशीष बरलिया जी ने मैसेज किया, प्लीज टेल वंस अगेन अबाउट इनहैंसर। सर, हमारी मशीन जब हम खरीदते हैं तो उस मशीन के साथ कंपनी एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में एक लिक्विड इनहैंसर सेंड करती है। वो इनहैंसर जो होता है वो कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाता है, तो आप दोबारा से कंपनी से परचेज कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से, और मशीन का एक राइट चैम्बर है, उसको जब खोलेंगे उसमें एक ट्यूब है, उसके अंदर वो इनहैंसर डलता है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक बार वीडियो कॉल पे जरूर ये गाइड कर दूंगा, बाकी बहुत ही इजी है। सो
मैं जॉय सर को अनम्यूट कर रहा हूँ। जॉय सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क एनीथिंग। Yeah, thank you so much, Manoj. It's a wonderful session. Thank you. I have some couple of queries. Okay. With respect to the, we always mention that this Japanese water is being used in many hospitals in Japan. So Okay. do we have the list of the hospitals? Sir, no, I don't have the list because they started way back in 1970s. But yes, I do have a list in India. There are many hospitals in India, those who are using Kangen machines now. Like there is an AIMS in Bhatinda. Recently, they opted Kangen. There is a hospital in Mumbai, Kalyan Hospital. They are using Kangen machine. There is a hospital in Ahmedabad, Cancer Hospital. They are using Kangen machines. And there are multiple hospitals pan India जो Kangen machines को आज अपने hospitals के अंदर use कर रहे हैं अपने patients को serve करने के लिए। Thank you so much. Thank you. So Rakesh ji has already texted in the chat. He has the list of hospitals in Japan using now. So Rakesh ji, आप group में जरूर share कर दीजिएगा। Thank you. Thank you, Rakesh. So now I am आदित्य कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार आदित्य जी। हाँ सर, और ठीक है आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छे सर, आप बताएं। सर मैं एक क्वेरी करना चाह रहा था आपसे कि जैसे बालों में मेहंदी लगाते हैं या कलर लगाते हैं तो उसके बाद ही ब्यूटी वाटर से धो सकते हैं उससे? ऐसा मुझको डाउट होता है कि वो कलर निकाल देता है उसका, शायद ऐसा कुछ है या नहीं? नहीं सर, 6 pH कलर नहीं निकालेगा, बल्कि 6 pH बालों की कंडीशनिंग कर देगा। अच्छा, तो कलर लगाने के बाद 6 pH से धो सकते हैं बाल, मेहंदी या कलर? 100% सर, 100%। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सो विनय शर्मा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अभी जैसे जो कुलदीप जी ने जो क्वेश्चन पूछा था ना, जैसे सर्दियों में जो वेदर चेंज हो रहा है तो गले में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी कफ की, तो ये कफ की प्रॉब्लम में जैसे आपने बताया 2.5 pH से गार्गल करने हैं, तो 2.5 pH से गार्गल के लिए बच्चों को भी करा सकते हैं क्या? बच्चों को भी करा सकते हो 100%। ओके। And मेरी वॉइस क्लियर है? कैन एनीबडी थम्स अप? ओके। सो अदिति, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? आई हैव अनम्यूटेड यू। एक्चुअली मेरी क्वेरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कई बार मुझे मैसेज पे ये क्वेरी पूछते हैं कि जब हम 2.5 निकालते हैं या जब हमें 11.5 पुल आउट करना होता है तो उसमें हम वाटर प्रेशर को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। अगर आप ये भी सबको क्लियरली बता दें तो नॉलेज में और एक एड ऑन हो जाएगा सबकी। ओके, सो नॉर्मली जो भी हम पानी पीने के लिए निकालते हैं 8.5, 9 या 9.5 को यूज करके, तो उस पानी का एक प्रेशर होता है जो हमारे कैंगन मशीन से आता है। तो जब भी आप 2.5 pH का बटन दबाएं तो आप प्रेशर को हाफ कर लें। जो भी आपका नॉर्मल पानी निकलता है कैंगन मशीन से, उसके लगभग हाफ या 60% प्रेशर को रखकर आप 2.5 pH वाटर को दबाइए, तो वो बेटर परफॉर्म कर पाएगा। जो 11.5 निकलेगा आगे से और पीछे वाले पाइप से 2.5, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो प्लेट्स पे, पानी प्लेट्स पे बहुत ज्यादा रुक रुक कर आएगा, तो वो उसको इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा मिलेगा, तो वो ज्यादा पावरफुल होगा। तो जब भी आप 2.5 pH का बटन दबाएं तो पीछे से प्रेशर को थोड़ा सा कम कर लीजिए। सो ओके, एनीबडी एल्स? किसी को कुछ पूछना हो? अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप चैट में लिख सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं राकेश जी का क्वेश्चन लेता हूं, बिकॉज ही हैज रेज्ड हिज हैंड। राकेश जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मनीष सर, ये बताइए कि जब भी हम पानी यूज करते हैं कैंगन से, कई बार पानी का फ्लो कम या ज्यादा होता है। मान लीजिए जो ऊपर वाला पाइप है उसका फ्लो कंटिन्यू आता है, नीचे वाले पाइप से नहीं आता है, तो कितना रेशियो का पानी जब स्प्लिट करता है तो एडजस्ट होना चाहिए ऊपर वाले पाइप से
नीचे वाले पाइप से, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जब हम 11.5 और 2.5 पानी को निकालते हैं, उसको पानी को यदि हम स्टोर करें, किसमें कर सकते हैं और कितने दिन के लिए कर सकते हैं? तो जब भी हम वाटर को निकालते हैं पीने के लिए 8.5 टू 9.5 में, तो जनरली 65 टू 35 का रेशियो रहता है या 70-30 का रेशियो रहता है। आपको 65 टू 70% वाटर पीने के लिए फ्रंट पाइप से मिलता है, 30 टू 35% वाटर बैक पाइप से निकल जाता है। दूसरा, अगर ऐसा नहीं होता, कुछ टाइम के बाद आपका जो प्रेशर है वो दोनों तरफ से सेम है, इक्वल है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी मशीन की क्लीनिंग होना बिल्कुल सर पे आ गई है, क्योंकि प्लेट्स पे कुछ कैल्सिफिकेशन हो गया जिसकी वजह से पानी बराबर आ रहा है। अगर कभी ऐसा होता है कि पीछे वाले पाइप से पानी ज्यादा आ रहा है प्रेशर से और आगे से कम आ रहा है, तो आपकी मशीन की क्लीनिंग अर्जेंट पे होनी चाहिए। तो प्रेशर फ्रंट पाइप से हमेशा पीने वाले पानी का या एसिडिक वाटर का या 7 pH का ज्यादा रहता है, बैक पाइप से कम रहता है। बट जब आप 2.5 pH का बटन दबाते हैं, क्योंकि आप पीछे से प्रेशर को कम करते हैं, तो उसके अंदर प्रेशर ऑलमोस्ट 60-40 रहता है या 50-50 रहता है। दूसरा, जब भी आप पानी निकालें, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो 11.5 या 2.5 हो, कोशिश करिए कि आप पानी को ग्लास की बोतल में या स्टील की बोतल में रखें। 2.5 वाटर को स्टील में मत रखना, उसको छोड़कर, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, ऑक्सीडाइज्ड है, वो जंग लगा देगा आपकी स्टील में। ठीक है, तो उसको आप प्लास्टिक में रख सकते हैं या ग्लास में रख सकते हैं। बट पीने का जो पानी है, आप कोशिश करिए वो स्टील में रखिए या कांच में रखिए, अगर आप कहीं पे कैरी कर रहे हैं। और अगर आप घर में नॉर्मली पीने के लिए स्टोर कर रहे हैं, तो अगर आप प्लास्टिक में भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास मशीन लगी है, कुछ घंटों बाद वो पानी खत्म हो जाएगा, आप दोबारा भर लेंगे, तो आप प्लास्टिक में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नॉर्मली स्टील और कांच की बोतल में पानी का जो लाइफ है, वो प्लास्टिक के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बेटर रहता है। अगर एयर टाइट है तो अप टू 7 days तक भी पानी सही रहता है, मैंने खुद पर्सनली चेक किया है। थैंक यू सो मच राकेश जी। सो वी हैव शिव कुमार झा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। शिव कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको अनम्यूट अपनी तरफ से कर दिया है। ओके, एनीवे, सो मिस्टर अमित, मैंने आपको सर अनम्यूट किया है। अच्छा शिव, हाँ जी शिव कुमार जी बताइए। नमस्कार सर, वंडरफुल सेशन सर। थैंक यू सो मच सर। मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब ये जो पानी, मतलब जो हमसे कोई कस्टमर लेकर जाते हैं पानी पीने के लिए, तो उनका एक question आता है कि एक रेसिडुअल डिपोजिशन होता है बॉटल में, पानी का नीचे एक सफेद एक डिपोजिशन आ जाता है। तो एक्चुअली वो बताया जाता है कि मिनरल्स जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। राइट। इसको करने के लिए इसको मतलब क्योंकि इसको कुछ और लगता है कि कुछ गंदगी जम गया है या कुछ इस तरह से, तो कंप्लेंट। देखिए, दो तरीके से आपके पानी में डिपोजिशन होता है, वाइट जो आप बता रहे हैं। एक तो वो कि आपकी मशीन क्लीन नहीं है, तो आप उसको टाइमली क्लीनिंग करें, डिपोजिशन नहीं होगा। दूसरा, आपके पानी का या तो टीडीएस बहुत ज्यादा हो या आपके पानी में कैल्शियम बहुत ज्यादा होगा, तो आप अपने पानी की क्वालिटी चेक करवाइए। अगर पीछे से पानी की क्वालिटी सही है तो कैंगन में ऐसा नहीं होगा। अगर फिर भी हो रहा है तो आप अपनी मशीन को टाइमली मंथली क्लीनिंग करें, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। सो अमित जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है सर, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हेलो। हाँ जी अमित जी बताइए। हेलो। हाँ जी सर। सर मुझे ये पूछना था कि जो 11.5 और 2.5 आप कह रहे हैं कि मीडियम में रखा जाए। हाँ जी। अगर 2.5 को हमने प्रॉपरली थोड़ा सा चाह रहे हैं कि वे उसका प्रॉपर हमें सही सोल्यूशन मिले, तो इसका मतलब 11.5 तो स्लोली मतलब कि प्लेट्स के ऊपर से आएगा और उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। एंड सर क्वेश्चन ये है, आपकी आवाज कट रही है। उस केस में भी हम इसको मीडियम में रखे। किस केस में? पीने के लिए? जो 9 हमारी सर पीने के लिए भी क्या मीडियम में रख सकते हैं किसका? सर आप मीडियम में रख सकते हैं, बट हम ऑलरेडी
क्योंकि इस मशीन का जो फ्लो है वो अप टू 7 लीटर्स पर मिनट का होता है, और जब हम मशीन इंस्टॉल करते हैं तो हम ऑलरेडी 2 to 3 लीटर का ही फ्लो रखते हैं, तो हम ऑलरेडी हाफ फ्लो ही रखते हैं, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, हाँ जी, हाँ जी। बट 11.5 क्योंकि कई लोगों को इंस्टेंट चाहिए होता है फॉर बेटर पर्पस, तो आप उसको थोड़ा कम प्रेशर में निकालेंगे तो वो इंस्टेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। So now we have Oppo CPH, ओप्पो नाम से किसी का फोन है, मैंने आपको सर अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। So anybody else, क्योंकि जॉय सर, मिस्टर अमित, आदित्य जी, शिव कुमार झा जी, आप ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो आप अपना हैंड लो कर सकते हैं। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप चैट में टाइप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। स्टिल योर हैंड इज रेज्ड, तो यू कैन, ओके। सो आदित्य जी, मैंने आपको दोबारा अनम्यूट किया है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, मुझे एक क्वेरी ये करनी थी। अभी आपने बताया ना सर, प्रेशर को आधा है वो कम ज्यादा एडजस्ट हो, ये प्रेशर कहाँ से एडजस्ट, सर हमको तो पता नहीं है प्रेशर का भी कोई एडजस्टमेंट करना होता है मशीन। आपकी मशीन आरओ के बाद लगी है, तो आप देखना, जो जब आप मशीन को ऑन करते हैं तो एक ब्लू कलर का टैप लगा होगा प्लास्टिक का। अच्छा, मशीन में? मशीन के पाइप, मतलब कैंगन मशीन में नहीं, आपके जो मोटर लगी हुई है उसके बाद। अच्छा, तो एक ब्लू कलर का टैप होगा, उससे आपका प्रेशर एडजस्ट हो सकता है। हालांकि अगर आपको नहीं समझ आए तो आप शुभम या विनय जी को बुला के एक बार समझ। अच्छा सर, जो क्लीन वाटर निकालते हैं जब हम, तो आगे वाला कम आता है आगे वाले पाइप में, तो आप कह ना आगे ज्यादा आता है नीचे का प्रेशर। ब्यूटी वाटर निकालते हैं, सॉरी, जब ब्यूटी वाटर निकालते हैं तो आगे वाले पाइप में कम आता है फिर पानी। सर उसमें उस केस में क्या होता है, प्लेट्स रिवर्स होती हैं ब्यूटी में। अच्छा, तो थोड़ा सा पीछे प्रेशर तेज रहता है, बट फिर भी आप अपनी मशीन की क्लीनिंग टाइमली करें। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, तो ये इशू नहीं है। थैंक यू। सो वी हैव टिमसी गोयल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं योर क्वेश्चन। Yeah, hi. It was a wonderful session. Thank you so much. I have a question: how to self-clean this Kangen water machine? Because I already have installed it 1 month back. So, ma'am, you might have received 6 citric acid sachets. Yeah. So you have to put that sachet in one CPU. आपको एक CPU भी मिला होगा मशीन का। It's a bottle. स्मॉल CPU होगा। Okay. और अगर आपको इसको डिटेल में समझना है, या तो आप जिनसे आपने मशीन परचेज करी आप उनसे बात कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूट्यूब पे जस्ट टाइप करें ई क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ कैंगन मशीन, तो आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, आप उन वीडियोस को देख के खुद फॉलो करके सिस्टम को कर सकते हैं, बहुत इजी है। यू डोंट नीड एनी टेक्नीशियन फॉर दिस। थैंक यू। सो गाइस, किसी को कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम बिफोर वी एंड अप दिस कॉल। अगले 10 मिनट तक हम और इस कॉल को एक्सटेंड कर सकते हैं, हम 12:30 बजे वाइंड अप कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो यू आर मोस्ट वेलकम, और नहीं है तो हम इसको वाइंड अप कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि आप खुल के कैंगन वाटर को रिकमेंड करिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए, लोगों की हेल्प करने के लिए सोचिए। What if we take out, there are some questions. Beauty water, what is the use of water back pipe? Okay, so Joy sir ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम ब्यूटी वाटर को निकालते हैं तो पीछे वाले पाइप से पीने का पानी मिल जाता है, तो सर आप उसको यूज कर सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, अदरवाइज यू कैन ड्रेन इट आउट। क्योंकि वो पाइप हमेशा सिंक में रहता है, तो हम उसको मैं तो उसको नहीं यूज करता पीने के लिए, बट क्योंकि वो 8 pH का पानी होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग। इट इज 100% सेफ फॉर ड्रिंकिंग। ये मशीन pH स्केल पे काम करती है, जितना पानी आप फ्रंट पाइप से निकालेंगे, आप 14 pH में से माइनस कर दीजिए, उतना पानी बैक पाइप से निकलेगा। सो राकेश जी ने लिखा आप उसको वॉशिंग क्लोथ्स की में यूज कर सकते हैं, अपने घर की क्लीनिंग में यूज कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी यूजेस। सो आदित्य जी, आपको मैंने अनम्यूट किया, अगर आपको और कुछ पूछना है तो।
सो टिम्सी मैम, आपको भी मैंने अनम्यूट किया, अगर आपको कुछ पूछना है, अदरवाइज यू कैन लोअर योर हैंड। सो गाइज, मेरा सबको एक ही एडवाइस है, दो एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूँ। एक तो आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से पानी पीजिए, आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगी अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। आपका जितना भी वेट है आप उसको क्या कहते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे 20 kg है अगर किसी का वेट, वैसे तो बच्चों का होता है तो उस पर 1 लीटर पानी चाहिए, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका वेट 80 kg है तो 4 लीटर वाटर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से जाएंगे तो आपको कम से कम 5 लीटर से 4 लीटर एवरेज बॉडी को पानी चाहिए। ठीक है, जैसे माई वेट इज समवेयर अराउंड 75, तो माई रिक्वायरमेंट एज पर आयुर्वेद इज 5 लीटर्स पर डे। सो अदिति वांट्स टू से ऑन दिस, शी इज अ योगा ट्रेनर, शी कैन असिस्ट यू। थैंक्स विनीत। एक्चुअली एज पर आयुर्वेद, अगर आप पानी का कंजम्पशन आयुर्वेद तरीके से करना चाहते हैं, आयुर्वेदिक तरीके से, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका बॉडी वेट जो है आप उसको डिवाइड करिए 10 से, और 10 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर निकल के आता है उसमें -2 कर दीजिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज किसी का बॉडी वेट है 50 kg, राइट? तो हमने उसको 10 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड करने पर 5 आता है। अब 5 में से -2 कर दीजिए। सो द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी for the consumption of water is 3 liters per day. That is minimum. आप 3 का 3.5 भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिन में अपनी एक्सरसाइज करते हैं या आपका फिजिकल वर्क जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, आप उसको 1 लीटर एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बट ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अपने बॉडी वेट को सबसे पहले 10 से डिवाइड करिए और फिर -2 कर दीजिए, वो आपका मिनिमम कंजम्पशन पर डे का होना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो राकेश जी, मैं भी आपका क्वेश्चन लेता हूँ। if my machine is semi automatic or automatic, how to use? सो योगेश का कहना है कि अगर मेरी मशीन सेमी ऑटोमेटिक है और ऑटोमेटिक है तो मैं 11.5 को कैसे यूज करूं। आप 11.5 में अपने कपड़ों को सोक कर दीजिए और उसके बाद अपनी मशीन में डाल के नॉर्मल मशीन वॉश कर दीजिए। तो आपको 11.5 में अलग से धोने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जो आप अपने वॉशिंग मशीन में आप कपड़ों को धोते हैं तो उसमें लगभग आप 2-3 मग 11.5 का डाल दीजिए। जब आप डिटर्जेंट डालते हैं अपनी मशीन में तो उसके साथ आप 2 या 3 मग 11.5 वाटर का भी डाल सकते हैं। सो यस राकेश जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मनीष जी, जैसे आपने बताया डूज कि हम मशीन के साथ में डूज क्या करेंगे, मैं बताना चाहूंगा कुछ डोंट्स, उस पानी के साथ में क्या नहीं करना है। स्पेशली, मेरी आवाज क्लियर है सर? क्लियर है, बताइए। राइट, जो डोंट्स है वो ये है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके साथ में 9.5 pH को पानी नहीं पीना है साथ में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो आप खाना खा रहे हो वो एसिडिक नेचर का है। और जब भी हम कहते हैं ना कि गैस के ऊपर जब हम खाना बनाते हैं उसमें गर्म, और उसमें अगर हम तुरंत पानी डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पानी जो खाना है वो सड़ जाएगा। इसलिए अल्कलाइन वाटर को तुरंत पानी खाने के साथ में ना पिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टेकन केयर। दूसरी चीज, यदि किसी को भूख नहीं लगती है या इनडाइजेशन प्रॉब्लम है, खाने से 35 to 40 मिनट्स आप 9.5 लाइव वाटर लेके पीजिए। आपको खाने की भूख भी बढ़ेगी, खाना डाइजेस्ट अच्छा होगा, और खाने के आधी पौन घंटे के बाद में यदि आप उसको 9.5 या 8.5 रेगुलर आप अल्कलाइन वाटर पीते हो, उससे डाइजेशन सिस्टम, आपकी लीवर, पैंक्रियास में बहुत इफेक्ट मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, यदि आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो, मैंने अपना वेट 34 से 32 किया इस प्रोसेस से। यू कैन लूज वेस्ट, यानी कि 2 इंच की कमर आप कम कर सकते हो। लोग पूछते हैं कि सर मेरा पेट कम करना है तो कैसे किया जाए, मेरा तो वजन भी कम नहीं हो रहा है। इस प्रोसेस से होगा, जरूर होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए आपने खाना रात को लेट खाया,
आपको ये कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एंड यू कैन स्टॉप इट एंड यू कैन मेंटेन योर रूटीन राइट। थैंक यू मनीष जी फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। सो गाइस, हमें वैसे भी मैंने आपको ऑलरेडी कॉल पे बताया था कि हमें खाना खाने के 40 मिनट पहले पानी पीना है और खाना खाने के मिनिमम 40 मिनट बाद पीना है। और अगर आप 1-1.5 घंटे बाद पिएंगे तो बहुत ही बेटर है। चाहे वो पानी 7 pH हो, कोई भी हो, पानी हमें खाना खाने के साथ नहीं पीना चाहिए। अगर आप किसी जलती हुई आग पे पानी डालेंगे तो वो आग बुझ जाएगी। उसी तरीके से जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन वक्त समझ लीजिए, जो उस वक्त एक भट्टी जलती है, एक आग जलती है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है, उसके ऊपर पानी डाल देंगे तो बुझ जाएगी। आपका खाना कभी डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको हमेशा एसिडिक प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए हमें पानी खाना खाने के 40 मिनट पहले और खाना खाने के मिनिमम 40 मिनट बाद ही पीना चाहिए। सो एनी अदर क्वेश्चन अगर कोई कुछ पूछना चाहे। सो अरुण वर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया सर। First of all, thank you, Manish. I have 2 questions to ask, right? Yeah, please. One is like, जैसा अभी बताया जैन साहब ने, मेरे को यार खाना खाता हूँ ना, तो बिना जैसे खाना खाया मेरे को हिचकियाँ लगती है और बिना मतलब उसके पानी के तो मैं खाना खा ही नहीं सकता, ऐसा लगता है मुझे। तो उस केस में what should I consume? What pH value? What should I consume? देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम था बहुत ज्यादा कि मैं खाना खाने के साथ पानी पीता था और कैंगन में आने से पहले मुझे कभी ये रीजन नहीं पता था मुझे एसिडिटी क्यों बनती। तो बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर यूजिंग कैंगन, मतलब मैं बिना पानी के रह सकता हूँ 2 घंटे भी खाना खाने के बाद। तो धीरे धीरे आप कोशिश करो कि आप पानी ना पियो। अगर कभी भी आपको हिचकी आ रही है, इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो आप खाना बहुत तेज खाते हो जिससे आपका जो जब आप खाना खाते हैं तो वो विंड पाइप में चले जाता होगा जिससे आपको हिचकी आती होगी, या वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता तो आपको हिचकी आएगी। तो आप खाने को ज्यादा चबा चबा कर खाएं और धीरे खाएं तो आपको हिचकी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और आप पहले ही पानी पी लो। आपको पता है कि आपका खाने का टाइम 2 बजे है, तो आप 1 बजे से लेकर 1:15 बजे तक लगभग आधा लीटर पानी पी लो धीरे धीरे, और पौने घंटे का गैप दो, उसके बाद खाना खाओ, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट फिर भी अगर बीच में कभी जरूरत पड़ती है पानी पीने की तो 7 pH का पानी 1 घूंट मैक्सिमम ले लीजिए, सिर्फ उस प्यास को बुझाने के लिए। जिसकी आदत है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ज्यादा पानी डालोगे तो वो भट्टी जो शरीर में जल रही है वो बंद बुझ जाएगी, तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, वो सारा फैट जम हो जाएगा हमारे इंटेस्टाइन में। Thanks, Manish. Thanks, जैन साहब also. Next question is for Aditi ma'am. मैम आपने भी जो बताया, is it like it's very summer and winters में vary करेगा ये proportionate, और like do we need to follow same guardrail for that summer and winters also for that water? A very nice question, क्योंकि जनरली मुझसे ये लोग पूछते हैं, बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं। आपको ये सेम रूटीन फॉलो करना है विंटर्स में भी, क्योंकि होता क्या है, आप देखिए बॉडी वेट तो विंटर में भी उतना ही है, राइट? अगर फ्लक्चुएशन होता है वेट में, आप उसके अकॉर्डिंगली करिए, उसको चेंज करिए, वेरिएशन आएगा, लेकिन तब आएगा जब आपकी वेट में वेरिएशन आता है। अगर वेट में वेरिएशन नहीं है तो विंटर्स में भी आपको सेम रिजीम फॉलो करना है। और क्योंकि हमें विंटर्स में प्यास कम लगती है, इसीलिए हमारे डिहाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और आपने देखा होगा विंटर्स में हमारे बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। वो ड्राइनेस का रीजन यही है क्योंकि हम अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली पानी कंज्यूम नहीं कर रहे थे। और अभी जैसे आपने ये क्वेश्चन पूछा है कि आपको हिकअप्स का प्रॉब्लम होता है, मैं उसके लिए भी आपको एक सोल्यूशन देना चाहती हूँ। जैसे कि मनीष जी ने आपको बताया है कि आप खाना खाने से 40 मिनट्स पहले पानी पी लीजिए। आप 9.5 ग्लासेस पियेंगे ना अगर 40 मिनट्स पहले, आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और खाना खाने के 90 मिनट्स तक, 40 मिनट्स इज द मिनिमम टाइम, अगर आप मैक्सिमम 90 मिनट्स तक ले जाएंगे उसको, तो आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल कंप्लीटली सॉर्ट आउट हो जाएगी बहुत ही जल्दी। एक्चुअली जो वो बता रहे हैं कि एक भट्टी जल रही होती है अंदर, बेसिकली योग में उसको कहते हैं जठर अग्नि। काफी लोगों ने यहाँ पर सुना होगा जठराग्नि का नाम। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे नेवल के लेफ्ट साइड में एक छोटा सा हमारा ऑर्गन होता है जिसको हम स्टमक कहते हैं, राइट? जठर बोलते हैं उसको हिंदी में। उसके अंदर एक अग्नि जलनी स्टार्ट हो जाती है जब हम खाना कंज्यूम करते हैं, तो कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं सॉलिड, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड
एसिड उस टाइम हमारे पेट में बन रहा होता है, अगर हम पानी साथ साथ भी पिएंगे तो वो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिस्टर्ब करेगा। मैक्सिमम टाइम आपके हिकअप्स बनते भी इसीलिए हैं क्योंकि आप पानी भी इतने टाइम से आपने अपने स्टमक को ये हैबिट दी हुई है कि आप साथ साथ पानी पीते हैं, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। बट ये बहुत ही इजी इसका सोल्यूशन है। आप 40 मिनट पहले 2 से 3 ग्लास 9.5 के पीजिए, आपको हिकअप्स की प्रॉब्लम बिल्कुल ओवरकम हो जाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू मनीष जी, थैंक यू। सो कविंदर जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार कविंदर जी। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा था, ये 11.5 कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं सर? 11.5, हाँ, अगर आप इसको सेल्फ पर्पस के लिए यूज करते हैं जी, सब्जियों के लिए या फेस के लिए, तो कोशिश करें कि वो 2-3 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप एज अ लॉन्ड्री डिटर्जेंट कर रहे हैं, एज अ मेकअप रिमूवर कर रहे हैं, तो वो 10 दिन पुराना भी है तो भी चलेगा, राइट? क्योंकि जब हम 11.5 निकालते हैं तो उसका ORP माइनस में जाता है, तो वो 2-3 दिन तक तो माइनस रहता है, उसके बाद प्लस हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा पानी। तो अगर आप सब्जियों को धोने के लिए कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा पीने के लिए करते हैं ड्यूरिंग हैंगओवर, या बॉडी में टॉक्सिन ज्यादा है या कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, तो आप उसको लाइव ही प्रेफर करें, या ज्यादा से ज्यादा 48 आवर्स पुराना मैक्सिमम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो एनीबडी एल्स, अगर आपको कोई सवाल है, यू आर मोस्ट वेलकम, अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए। शायद हो सकता है आपका एक क्वेश्चन किसी के उनको भी वो जवाब मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछने में हिचकिचाते हैं, तो हिचकिचाइए मत, मोस्ट वेलकम है। आपने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करी है अपनी फैमिली के लिए और उसका आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, तो कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। सो आई थिंक बहुत सारे सवाल आप सभी लोग पूछ चुके हैं, तो 2023 बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। तो पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ क्रिसमस की, और आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज गुरु गोविंद सिंह जी के जो उन्होंने शहादत दी थी उनके बच्चों की, तो उनके लिए मेरा सबको नमन है। अभी हमारे पास 2 पार्टिसिपेंट्स हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं। यस अदिति। एक्चुअली शुभम वांट्स टू आस्क समथिंग, आई गेस वो हैंड रेज कर रहे थे वीडियो में अपनी। ओके, या शुभम प्लीज। भैया मैं ये पूछना चाह रहा था, अगर इनहेंसर खत्म हो जाए और उसके बाद हम बाकी पानी तो यूज कर सकते हैं ना? हाँ, इनहेंसर का आपके नॉर्मल पानी से कोई लेना देना नहीं है। इनहेंसर का काम सिर्फ 2.5 वाटर और 11.5 वाटर निकालने के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मल 6 pH 7 pH पीने के लिए यूज नहीं होता इनहेंसर, तो वो पानी आपका निकलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट 2.5 और 11.5 के लिए इनहेंसर का होना जरूरी है। ओके ओके ओके। यस अरुण जी प्लीज। सर जस्ट टू रिमाइंड ऑल द पीपल, लाइक हम लोग क्रिसमस में विश कर रहे हैं सबको, एक दूसरे को आज के दिन। तो थोड़ा सा है कि आज का दिन हमारा तुलसी दिवस भी होता है, राइट? हम उसको प्रमोट करें बिकॉज इट्स आवर कल्चर, वी शुड प्रमोट दैट 100%। आल्सो। सो सभी को हैप्पी तुलसी दिवस की दिवस शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच अरुण जी फॉर रिमाइंडिंग मी। थैंक यू सो मच। सो गाइज, आई थिंक बहुत सारे सवाल आप पूछ चुके। कविंदर जी, अगर आपने कुछ पूछना है क्योंकि आपका हैंड रेज है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपका हैंड को लोअर कर देता हूँ। थैंक यू। सो कुलदीप अंकल कुछ पूछना चाह रहे हैं? अगर कोई पूछना चाहता, आज पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्मदिन भी है, तो उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। शुभकामनाएं सर, शुभकामनाएं आप सभी को। तो मैंने सबको अनम्यूट राइट दे दिया है क्योंकि कुछ लोग हैंड रेज नहीं कर पा रहे,
आप अपने आप को इजिली अनम्यूट कर सकते हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। So I think that's it. That's the end of the call for today. So thank you so much everyone for participating in this session. We will keep on doing these sessions timely to educate you about Kangen water, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं हम उनको एजुकेट करते रहेंगे इसी तरीके से, अलग अलग तरीके से Kangen वाटर के बेनिफिट्स उनको बताते रहेंगे। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स इस कॉल पे हैं, आपको मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपने सारे क्लाइंट्स जो मशीन खरीदते हैं उनको ऐसी कॉल्स पे जरूर इनवाइट कीजिए, सो दैट उनको हम एक बैकअप सपोर्ट और एक एजुकेशन दे सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं 8.5 9.5 के अलावा कुछ यूज नहीं करते। 6 pH 7 pH 11.5 2.5 उनको याद ही नहीं रहता कि वो क्यों यूज करना है। तो इस तरह की एजुकेशन मिलना बहुत जरूरी है। और अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रह गया हो तो आप पर्सनली उस इंसान को अप्रोच कर सकते हैं जिससे आपने मशीन खरीदी है, या फिर उनके किसी सीनियर पर्सन को जो आपके टच में है, तो जरूर आपकी हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, और सभी को न्यू ईयर की शुभकामनाएं। जिन लोगों से मैं नहीं बात कर पाऊंगा, सो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। Thank you everyone.